दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। योगिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, पूजा विधि, महत्व है और साथ ही धन प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। प्रत्येक महिला पुरुषों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसके करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के व्रत की महिमा कही है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में आप तुलसी माता को अर्घ्य दें। साथ ही भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और स्नान का जल पूरे घर में छिड़कें। जब तुलसी माता को जल दे रहे हों तो उस समय 1 रुपये का सिक्का अपनी इच्छा बोल करके और एक पीली कौड़ी तुलसी माता के गमले में जड़ में रख देंगे और ये पूरी रात रखा रहेगा। भगवान कृष्ण के सामने आपको दीपक जलाना है। दीपक जला के फल पुष्प भगवान को अर्पण करने हैं। फिर आपको भगवान के सामने धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से निवेदन करना। अगर व्रत रख सके तो व्रत रखें, नहीं तो आप सादा पूजा कर लें, लेकिन कथा जरूर श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। कथा के बाद फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु आसक्त होने के कारण, हास्य विनोद के कारण उसे लेट हो गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा तो उसने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर के हेम माली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी कामी है, वह हास्य विनोद में लगा हुआ है। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, रे मूर्ख, पापी, नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शिव का निरादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और पृथ्वीलोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर हेम माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंदा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के लिए प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। वह घूमते घूमते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और मान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला कि हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन मैं लेट हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा और दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे समस्त पापों का नाश हो जाएगा।
इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो इस दिन इस कथा का श्रवण करें। फिर आपको क्या करना है, जो तुलसी के गमले में आपने 1 रुपया और कौड़ी रखे थे वो वहाँ से ले लेने हैं और पीले कपड़े में बांध करके वह माता लक्ष्मी के सामने रख देने हैं। श्री महालक्ष्मी नमः आपको 3 दिन लगातार 108 बार ये बोलना है। उसके बाद में वह सिक्का और सुपारी अपनी तिजोरी में आपको रख देने। ये इतना प्रभावशाली उपाय है, इसके करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों आप ये उपाय जरूर करें। और साथ ही आप बिजनेस करते हैं तो आप ये सिक्का बिजनेस के स्थान पर रख दें। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने साथ हमेशा रखें या अपने घर के गले में रख दें। ओम नमो भगवते।